अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ में खुशामदीद और वेलकम। आज हमारा 11वां रोज़ा है और ये मैंने बहुत ही लजीज और मज़ेदार स्नैक बनाया है। ये चिकन का, आलू का और मसाले को बहुत अच्छा सा स्नैक है। इसको अगर आप अफ्तार पार्टी में भी रखेंगे ना तो बहुत लजीज और मज़ेदार होगा और सब आपसे इसी तरकीब पूछेंगे। एक बार बनाइए ज़रूर इसको। केचप के साथ, चटनी के साथ या मायोनीज़ के साथ, किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। इसके बीच में मैंने वो चीज़ रखा है। चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं आप। मेरे पास चीज़ स्लाइस नहीं था तो मैंने चेडर चीज़ का पीस रखा है इसके अंदर और ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुआ था। तो आइए इसको हम तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी अदरक ग्रेट की है, थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन। इसको आप पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा होता है इस तरह से काट कर फ्राई करके डालने में। इसका अपना ही मज़ा होता है। इसको हम फ्राई करेंगे। तो आज हम अहराम मिस्र की बात करते हैं। अहराम मिस्र का शुमार दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इनमें सबसे मशहूर अहराम शीओप्स का अहराम है। ये मिस्र के शहर कायरा से चंद मील जुनूब में फेज़ गिज़ा के मकाम पर है। इसकी जसामत ही देखने वाले को हैरत और इस्तेजाब में मुब्तला कर देती है। फिर इसके बाद देखिए फ्राई हो गई तो इसके अंदर हमने प्याज डाली है, एक बड़ी चॉप करके, और इसको भी हम फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि बस इसका पानी वो खुश्क हो जाए। इस एहराम की बुलंदी 485 फीट है, जबकि इसका रकबा 13 एकड़ है। इस एहराम की तामीर में पत्थरों की 25 लाख सिलें इस्तेमाल की गई हैं, जबकि हर सिल का वज़न वो 3 टन से 390 टन 90 टन तक है। चंद एक ब्लॉकों का वज़न 600 टन तक भी हो सकता है। इस अजूबे को देखकर जहन बरते हैरत में जा पड़ता है। सबसे पहले जहन ये सवाल करता है कि आखिर इस नादिर रोज़गार शय को किस तरह से बनाया गया। इसके अंदर शैलेट की हुई हमने चिकन भी डाली है। इसमें गाजर भी डाली है हमने और शिमला मिर्च। ये तमाम चीज़ों को फ्राई करेंगे और फिर इसको निकालेंगे। इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, थोड़ी काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा नमक डालेंगे। ज़्यादा मसाले अभी नहीं डालेंगे हम। और इसके बाद वो इसमें आलू डाले हैं। आलू वो मैंने किसी काम के लिए बॉईल किए थे, तो इसमें मैंने जर्दे का कलर डाला था, तो यही आलू मेरे पास बच गए थे तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप अलग से सिर्फ वाइट आलू भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने बाहर निकाल लिया है। उसके बाद आधा कप वो मैदा 2 टेबल स्पून ऑयल में डालेंगे कर भूनेंगे हम और फ्राई करके इसके अच्छे से बैटर बनाएंगे जो हम चिकन में मिक्स करेंगे। तो हम बात कर रहे थे अहराम मिस्र की। आज दुनिया भर में तमाम जदीद मशीनें अहराम को अपनी जगह से नहीं हिला सकती थी, क्योंकि ये नाकाबिल यकीन हद तक भारी है। यानी 6.5 मिलियन टन यानी 65 लाख टन वज़नी है। हम तो इस ज़ौम में मुब्तला हैं कि हम तरक्की याफ्ता दौर में रह रहे हैं। जब नेपोलियन मिस्र में था तो उसने तखमीना लगाया कि सिर्फ अहराम इसमें इस कदर पत्थर इस्तेमाल हुए हैं कि पूरे फ्रांस के गिर्द इस 10 फीट ऊंची वो एक मोटी दीवार से तामीर की जा सकती थी। इसके अंदर हमने चेडर चीज़ डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, नमक डाला है और काली मिर्च का पाउडर डाला है। इन तमाम को हम उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा, और इतना गाढ़ा हो जाएगा कि बिल्कुल एक डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो फिर इसके अंदर हम चिकन भी डाल देंगे। इन पत्थरों की सिलों को 1 फीट की सिलों में काट लें तो ये छोटे छोटे ब्लॉक पूरी दुनिया के गिर्द एक जंजीर बनाने के लिए काफ़ी होंगे।
फिर हमें कैसे पता चले कि इसमें इस्तेमाल होने वाला तामीराती सामान हज़रत ईसा की पैदाइश से लेकर आज तक इंग्लैंड में तामीर किए गए तमाम गिरजाघरों में इस्तेमाल किए गए तामीरी सामान के बराबर है। ये देखिए हमने इसके अंदर चिकन डाल दिए और इसको हमने मिक्स कर दिया है इस तरह से। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखते हैं और इसके बाद जो है वो हम इससे स्नैक तैयार करेंगे। इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालेंगे हम और ब्रेड क्रम्स डालकर जो है वो इसका स्नैक तैयार करेंगे हम। ये एक हम कहते हैं कबाब की शक्ल में लेकर आएंगे। आप सादा इस तरह से भी कहते हैं कबाब की शक्ल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इसके दरमियान में जो है वो इस चीज़ का स्लाइस नहीं बल्कि पीस रखेंगे और उसके बाद जो है इसको फोल्ड करके अंडे में डिप कर मैदे में पहले कहते हैं कोट करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फिर उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। ये पिरामिड के मौजज़ा नुमा असरात की बदौलत चंद साल पहले ही कहते हैं हेपेटाइटिस और एड्स का ख़ात्मा हो जाएगा। ये गोल्ड का ये भी कहना है कि हमारी कायनात और इस ज़मीन की फ़िज़ा मनफी इंसानी रवैयों की बदौलत और बीमारी का शिकार हो जाती है। ये पिरामिड अहले मिस्र ने ऐसे फार्मूलों पर बनाए हैं कि जिनसे इलाज भी किया जा सकता है। ये पिरामिड जितना बड़ा होगा इसके नताइज जितने ही कभी और उसके असर पजरी लिए हुए होते हैं। इन पिरामिड के अंदर रखी हुई जो मम्मियाँ होती हैं, जो मम्मी बनाते हैं मिस्र के लोग, जो मरने के बाद रखी हुई मम्मियाँ जो हैं वो कहते हैं बहुत अरसे तलक यानी बहुत सालों तलक कहते हैं इस तरह ही पड़ी रहती हैं और वो गलती सड़ती नहीं हैं। इसकी क्या वजह है ये तो क्या जो बनाने वाले हैं वो ये जान सकते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि क्या पिरामिड के ज़रिए मनफी सोच का इलाज किया जा सकता है। अब हम अहराम मिस्र पर की जाने वाली साइंसी तहकीक के नतीजे आपके सामने पेश करते हैं। तवील और उम्री अहराम मिस्र में रहने से बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला इंसानी निज़ाम मुदाफ़ियत भी मुस्तहकम हो जाता है। इसके अलावा टिश्यूज़ की नमो बढ़ जाती है और खून के सफ़ेद ज़र्रात यानी वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उन कहते हैं उनका नाम खून के सफ़ेद ज़र्रात हेमोग्लोबिन यानी सुर्ख ज़र्रात साइज़ में बड़े हो जाते हैं, जो हमारी बीमारियों के ख़िलाफ़ जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे तमाम जो है वो तैयार हो गए हैं। अब बाकी बातें जो है कहते हैं हम बाद में करेंगे। पिरामिड के बारे में बाद में बात करेंगे, अहराम मिस्र के बारे में। ये देखिए अब हम फ्राई करेंगे इनको। इसमें से कुछ जो मैंने सिर्फ 2 फ्राई करे हैं और बाकी मैंने अपनी बेटी के लिए रखे हैं। जो मेरी बेटी आएगी रोज़ा खोलने के लिए कल, तो फिर मैं उसके लिए फ्राई करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा पसंद आ गई है तो शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड में, अपने अहबाब में, करीबी दोस्तों में। ये देखिए मैंने 2 फ्राई करे हैं और ये आराम से फ्राई हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने कहते हैं मैदा भी डाला है और हमने जो है वो ब्रेड क्रम्स भी डाले हैं। ये तो बिल्कुल टूटते नहीं हैं ये। तो फिर इजाज़त दीजिएगा कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए कहते हैं इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखा कीजिए, जब भी हाथ उठाए कीजिए और ख़ास तौर पर रमज़ान में तो अब जब भी हाथ उठाएं तो सबको याद रखिएगा, मुझे भी याद रखिएगा दुआओं में। ये देखिए कितना अच्छा इसमें चीज़ का जो स्लाइस था वो कहते हैं मेल्ट होकर जो है वो निकला है और यही कहते हैं इसका कहते हैं मज़ा है इसमें। और लेकिन ये गरम गरम खाने का है, इसको ठंडा करके खाने में मज़ा नहीं आएगा जितना आप फ्राई करके जब मेहमान आपके आ जाएं तो उसके बाद जो है वो फ्राई करके आप इसको दीजिएगा गरम गरम, तो ये बहुत मज़ेदार बनता है। देखिए ये मैंने 2 ही किए हैं तो आपको अच्छे शायद प्लेट अच्छी ना लग रही हो, लेकिन आप समझिए कि मैंने अपनी बेटी के लिए रखे हैं। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।